हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे, तो चलिए क्रिया देखते हैं। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, होना या उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खाना, पढ़ना। जैसे दौड़ना, खाना, चलना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब एक शब्द आता है धातु, उसे देखते हैं। ये धातु है क्या? तो धातु, क्रिया के मूल को धातु बोलते हैं। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। जैसे चल, पढ़, गा, ये सब क्या है? धातुएं हैं। धातु से ही क्रिया का निर्माण हुआ है, इसलिए जहां भी क्रिया होती है उसमें किसी न किसी रूप में धातु जरूर होती है। जैसे पढ़ना में पठ धातु, चलना में चल धातु, ये क्या है? क्रिया के साथ ही धातु रहती है। धातु के प्रकार को देख लेते हैं। धातु के प्रकार देखते हैं तो धातु 3 प्रकार के होते हैं। धातु के भेद, धातु के भेद। तो धातु 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। यौगिक धातु धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु क्या होता है? ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं तथा किसी अन्य शब्द पे निर्भर नहीं होते हैं। किसी अन्य शब्द पे निर्भर नहीं होते हैं। जैसे खा, पी, चल, ये मूल धातुएं होती हैं। यौगिक धातु ये ये मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं के संयोग से अथवा संज्ञा व विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक है। धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु ये स्वतंत्र होते हैं। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं। इसमें ये किसी और शब्द पे निर्भर नहीं होता है। ये जैसे खा, पी, जा,
ये स्वयं ही पूर्ण होते हैं। यौगिक धातु ये मूल धातु में प्रत्यय लगा के या फिर संज्ञा सर्वनाम में संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय को जोड़ के यौगिक धातु बनाई जाती है। यौगिक धातु 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको देख लेते हैं यौगिक धातु को। यौगिक धातु के भेद देखते हैं। यौगिक धातु, यौगिक धातु 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया और तीसरा नाम धातु। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु। प्रेरणार्थक क्रिया ये सकर्मक और अकर्मक, ये सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनती हैं। आना जोड़ने पे प्रथम प्रेरणार्थक तथा वाना जोड़ने पे द्वितीय प्रेरणार्थक बनती है। क्रिया बनती है। आना जोड़ने प्रथम क्रिया का और वाना जोड़ने पे द्वितीय, ये अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। यौगिक क्रिया क्या होती है? ये 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलके बनती है। ये 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनती हैं। नाम धातु संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु नाम धातु कहलाते हैं। नाम धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो यौगिक धातु 3 प्रकार की होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनती है। इस आना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक बनता है और वाना जोड़ेंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। जैसे देखते हैं, जैसे एक धातु, जैसे चल है, ये चल क्या है? मूल धातु है। इसमें हम ना जोड़ेंगे तो ये चलना बनेगा, चलना। अब चलना में आना जोड़ेंगे तो ये चलाना बनेगा, और वाना जोड़ेंगे तो ये चलवाना बनेगा। जैसे सो एक धातु है, उसमें हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बनेगी सोना। जब उसमें आना जोड़ेंगे तो सुलाना बनेगा, जब वाना जोड़ेंगे तो सुलवाना बनेगा। तो आना सुलाना एक प्रथम प्रेरणार्थक है और सुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। अब यौगिक क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर यौगिक क्रिया बनती है। जैसे देख लेते हैं इसको। जैसे उठ जाना, इसमें 2 क्रियाएं हैं, उठ
दो धातु है, उठ और जाना। बोलते हैं ना खेलना, खेलना कूदना, खेलना कूदना, ठीक है। ये क्या है? यौगिक क्रिया है। खेलना कूदना, उठ जाना, पी लेना, खा जाना, ये सब क्या है? ये दो क्रियाओं के योग से बन रहा है, वो यौगिक क्रिया है। नाम धातु क्या होता है? संज्ञा और विशेषण से बनने वाले धातु नाम धातु होते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे जैसे लात, लात से लतियाना बनता है। गारी से गारी से गरियाना बनता है। तो ये नाम धातुएं हैं। अब हमने धातु को समझ लिया, अब क्रिया को देखते हैं, क्रिया के भेद को। क्रिया के भेद, क्रिया भेद देखते हैं। क्रिया के भेद, रचना, कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। देख लेते हैं सकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा क्रिया का फल कर्म पे पड़े सकर्मक क्रिया होती है। किसी वाक्य में या तो कर्म हो, क्रिया के साथ कर्म हो, या कर्म होने की संभावना हो, और क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पे पड़ता है, सीधा कर्म पे पड़ता है, तो वहां पे सकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है। कबीर गाना गाता है। बच्चे गेंद से खेलते हैं। ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब इसमें राम क्या है? करता है। खाता क्या है? क्रिया है। ये करता है, ये क्रिया है, और फल क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे क्रिया खाता है, इसका प्रभाव, सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, न कि कर्ता पे। अब यहाँ पे कबीर गीत गाता है, गीत का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो और क्रिया का प्रभाव
कर्ता पे पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और उसका सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे राधा गाती है, बच्चा सोता है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, बच्चा क्या है, कर्ता है, सोता क्या है, क्रिया है। यहाँ कहीं पे इस वाक्य में कहीं पे भी कर्म नहीं है और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के को कैसे पहचाना जाए उसको देखते हैं। पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो किसको और क्या और किसको, क्या और किसको से प्रश्न करके हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। जैसे अगर क्या और किसको से प्रश्न करने पे अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो क्रिया होगी, अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं, से राम खाना खाता है। राम खाना खाता है तो हम प्रश्न करेंगे राम क्या खाता है। हम प्रश्न करेंगे राम क्या खाता है तो हमें उत्तर मिलेगा खाना। राम क्या खाता है? राम खाना खाता है तो हमें उत्तर मिला खाना, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगी। राम किसको खाता है? तो राम खाना को खाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सकर्मक क्रिया। बच्चा सोता है। बच्चा सोता है। बच्चा क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं। बच्चा किसको सोता है? कोई उत्तर नहीं। जब हम क्या से प्रश्न किए तो हमें कोई उत्तर नहीं मिला और किसको से भी प्रश्न करने से कोई उत्तर नहीं मिला, अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक। जब हमें क्या और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं, मतलब क्या उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। किसको उड़ते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे राधा गीत गाती है। राधा गीत गाती है। हम प्रश्न करेंगे राधा क्या गाती है, उत्तर मिलेगा गीत गाती है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। जब हमने राधा किसको गाती है, राधा गीत को गाती है, तो इसकी पहचान करना बहुत आसान है। क्या या और किससे से जब हम प्रश्न करेंगे उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया, उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपको अगले वीडियो में और अच्छे समझाने प्रयास करें। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।